अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। आज संडे है और संडे का दिन सब घरों की तरह मेरे घर में भी ना एक्स्ट्रा बिज़ी होता है। कहने को तो छुट्टी होती है लेकिन वही बात है, माँओं की कोई छुट्टी नहीं होती और इस दिन तो काम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो खैर जी, मैं पिछले काफ़ी दिनों से आपसे हल्के-हल्के क्लिप्स शेयर कर रही हूँ, ग्लिम्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि घर की सफाइयों में लगे हुए हैं। तो ये सफाइयाँ बहुत सारी हैं जो समर के जो होते हैं, कंबल होते हैं, उनसे लेके पर्दे तक हर चीज़ में जब भी सीज़न चेंज होता है ना धुलाती हूँ और साथ में खुद भी धोती हूँ। जो सेंटर मैट होते हैं मेरे घर में, अच्छे खासे रूम्स हैं और अच्छे खासे उनके सेंटर मैट हैं और साथ साथ ये प्रेसिंग का काम भी चल रहा है। इस्त्री हो रही है मेरी, जो आंटी होती हैं वो संडे को आती हैं इस्त्री वाली, तो वो भी कर रही थी। तो बस ये साथ में और साथ का मैं चाय का कप उठा के ले आई थी। आई तो सुकून से चाय भी नहीं पी सक रही थी क्योंकि वही बात है कि आज काम बहुत ज़्यादा थे। बस बीच में मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है, बच्चियों की ऑयलिंग की है और छोटी बेटी की ऑयलिंग करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। उसको इतना कुछ होता है ऑयल देख के, वो अभी भी देख रही थी कि नहीं मामा ना लगाओ। मतलब पता नहीं क्या मसला है बच्चों को, और बाल मैं आपको दिखा रही हूँ इतने रफ़ हुए हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं, हालांकि काम इतना ज़्यादा था लेकिन मैं लाजमी बच्चियों की ऑयलिंग करती हूँ। सिंपल सरसों का तेल होता है, कोई इस तरह की और चीज़ नहीं होती है, उसी से ही करती हूँ। ये देखें जी, साथ साथ कुछ धुल भी रहे, ये मैं पाँव के साथ इनको दबा रही हूँ क्योंकि मेरी हेल्पर की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। उसने वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है, वो मेरे बहुत ज़्यादा वो काम आती है और ख़ुद वो एहसास करने वाली है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब थी। तो फिर मैंने उसको कहा है कि आप छोड़ो, मैं ख़ुद करती हूँ। तो बस फिर मैं यहाँ पे ख़ुद वही कर रही थी। अगर कोई दूसरा बंदा आपका एहसास करने वाला होता है तो आपको भी लाजमी उसका एहसास करना चाहिए। तो खैर फिर मैंने उसको भेज दिया, लेकिन उसने फिर अपनी बेटियों को भेजा। माशाल्लाह उसकी बेटियां भी बड़ी बड़ी हैं, तो वो भी कभी इस तरह होता है कि माँ काम ना कर सके तो बच्चियां करवा देती हैं। तो खैर बीच में आपको क्लिप्स नज़र आएंगे मेरी हेल्पर के, ये पहले की है। तो उसके बाद उसकी बेटियां आ गई, तो बेटियों को मैंने वीडियो में नहीं लिया। हेल्पर को भी कम ही लेती हूँ लेकिन बच्चियों को तो बिल्कुल भी नहीं लेती। जैसे मैं अपनी बच्चियों की केयर करती हूँ, मेरा होता है कि इसकी भी उसी तरह से केयर करूँ। तो खैर जी, इस वक्त 3 से 4 बज रहे थे लेकिन मेरा फिर चाय पीने की क्रेविंग हो रही थी। तो चने बने हुए थे, साथ में मैंने पराठा अपने लिए बनाया। वैसे मुझे पराठा इतना सूट नहीं करता लेकिन क्या होता है कि चनों के साथ मुझे पराठा अच्छा बहुत लगता है। तो खैर चाय भी पी मैंने कहा, और बस हम सब नहीं खाया, बाकियों ने भी खाया था लेकिन मैंने सिर्फ अपना शूट किया। मैंने कहा चलें सिर्फ अपनी आपको प्लेट दिखाती हूँ और इसके बाद जी फिर काम में लग जाएंगे अगेन। और ये वाले क्लिप तो खैर पहले के हैं लेकिन ये आगे पीछे हो गए थे। बेटियों मेरियों के भी जो रूम्स हैं प्रॉपर, आपको पता है, जैसे सारी कबर्ड साफ़ की है, उनके जो समर के कपड़े हैं गर्मियों के वो इलादा किए, विंटर के हम लोगों ने निकाले। और अच्छा, अभी मसला क्या हो रहा है कि मिक्स वेदर है अहमदाबाद का, तो सारे समर के मैं संभाल भी नहीं रही हूँ, तो वो बड़ा मसला होता है। अगर एक दफ़ा ही मौसम चेंज होता है ना तो आप आराम से एक मौसम के कपड़े संभालते दूसरे के निकाल देते, लेकिन मेरा ना आधे कपड़े अभी भी अलमारियों में गर्मियों के लटके हुए हैं और सर्दियों के निकाल रही हूँ। लेकिन आज का जो बेसिक काम था, मैंने अपने रूम को एक कोज़ी लुक दी है विंटर के लिए। विंटर के लिए मैंने अपना रूम रेडी कर दिया, इंशाल्लाह ताला आगे आपको वो नज़र आएगा और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, मैं जब भी मौसम चेंज होते हैं, सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं, तब भी मैं अपने रूम को एक लुक देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बेडशीट नई ले ली, कोई एक आध चीज़ नई ख़रीद ली, जैसे छोटी मोटी। बहुत ज़्यादा बड़ी तो आपको पता है इतना बजट तो आपका नहीं होता कि आप फर्नीचर चेंज करें, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें मैं चेंज कर लेती हूँ। बेडशीट तो लाजमी में, जैसे ही सीज़न चेंज होते हैं सब बच्चियों के कमरों के और अपने कमरे का भी मैं न्यू लेती हूँ। तो अभी जैसे ऑटम चल रहा है और विंटर बस आने वाला है, तो ये वाला जो कलर है ब्राउन कलर, ये ऑटम में बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, ये मैंने आइडिया से ली थी ये वाली बेडशीट। तो खैर जी, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये जो है बेडशीट, ये आइडियाज़ की नहीं, ये मैंने किसी ब्रांड की ली है ऑनलाइन।
अब मुझे वो ब्रांड नहीं याद, तो इंस्टा पे पेज था उसका। अच्छे इस वक्त तक मेरी हेल्पर बेचारी ठीक चल रही थी, लेकिन इसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब उसको बुखार शुरू हो गया था। तो मैंने कहा नहीं बस ठीक है, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक तो हो गया है। और अब बस ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे मैं लुक दिखाऊंगी, लेकिन आप लोग फ़िक्र नहीं कीजिएगा, आगे मैं आपको इसकी प्रॉपर लुक दिखाऊंगी। और हम लोगों के काम चेक करें, इस तरह हम लोग गरम करके ऊपर, पहले मैं वो कह रही थी कि बाजी इसको प्रेस करके इसके ऊपर चढ़ाते हैं, रज़ाई के ऊपर, लेकिन उस वक्त मैंने मना कर दिया। तो बस ये एक नाइट व्यू मैंने आपको दे दिया। रात के टाइम पे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगे कमरा रोप लाइट के साथ, लेकिन दिन को भी मैंने कहा चले आपको दिखा देती हूँ और थोड़ी सी डिटेल भी दे देती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या चेंज किया है और क्या मैंने इधर से चीज़ें उठा के उधर की हैं। तो लाजमी नहीं है कि आप हर दफ़ा नई चीज़ खरीदेंगे तब भी आप एक नया लुक देंगे, चीज़ों को इधर उधर करेंगे तो भी एक नई लुक आ जाती है। तो जिन लोगों ने मेरा रूम पहले देखा हुआ था उनको पता था बेड थोड़ा मेरा खिड़कियों के पास था, उसको फिर मैंने खिसका के थोड़ा सा सेंटर में लेके आई हूँ। एक तो ये चेंज मैंने किया है, और फूल थोड़े से चेंज कर दिए, क्योंकि फूल तो खैर पहले भी ब्राउन थे, लेकिन अभी मैंने दोबारा मेरे जो लाउंज के थे वो भी मेरा गोल्डन और ब्राउन थीम है, तो उसके साथ के जो फूल थे वो मैंने लगा दिए हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर करने से ना एक रौनक आ जाती है। बाकी तो वही चीज़ें, सेंटर मैट भी वही है, कर्टन भी वही है। पहले मेरा था कि मैं कर्टन चेंज करूँगी, लेकिन मुझे भी अब एक्चुअली मेरी अपनी भी थोड़ी सी मुझे तबीयत ख़राब लग रही है। और ये जो आपको कॉर्नर में मिरर नज़र आ रहा है, ये मैंने नया लिया है, ऑनलाइन पेज है, मैं कहेंगे तो आपको लिंक दे दूँगी, लेकिन मैं यहाँ से मंगवाना नहीं चाहती। ये इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डेडिकेटेड मैं एक वीडियो बनाऊँगी। इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, और फिर उसके बाद इन्होंने किसी किस्म का मुझे रिप्लाई नहीं किया। लेकिन आज चले वो बात नहीं करते, क्योंकि एट द एंड इसको मैंने अपने हिसाब से फ़िक्स करके थोड़ा सा पेंट करके मैंने अपने हिसाब से कर दिया। अब ये मिरर बहुत अच्छा लग रहा है, और इंशाल्लाह आपको इसमें आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो स्टाइलिंग की, ड्रेस डिज़ाइनिंग में आपको इसमें दिखाऊंगी, तो आपको भी देखने में मज़ा आएगा। ये जो आर्टिफिशियल प्लांट है ये मेरे पास घर में था, तो ये भी मैंने बाहर से ला के लाउंज से यहाँ पे रख दिया। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर करने से एक रौनक आ जाती है। अच्छा, मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मेरे ओवरऑल जो रूम का थीम है वो है गोल्डन ब्राउन, और थोड़ा सा इस तरह का शेड है ना, तो बेडशीट भी प्रॉपर उसके साथ मैच कर गई थी। इतना कोई प्यारा लग रहा था। इवन मेरी बच्चियाँ भी बोल रही थी, हस्बैंड मेरे भी बोल रहे थे कि काफ़ी अरसे बाद एक रूम को प्रॉपर लुक मिली है। अच्छा, ये जो फूल है आप लोग बताइएगा मुझे, ये मेरी बच्चियों को नहीं पसंद आया जो ड्रेसिंग टेबल के साथ रखा हुआ है, कि मामा ये एक फूल बीच में थोड़ा सा लुक को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। तो वो कह रही हैं कि इसको चेंज करें, तो आप लोग बताइएगा कि चेंज करना चाहिए कि मुझे नहीं। अच्छा, ये जो कुशन आपको चेयर्स पे रखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये वाले कुशन मैंने लिए थे ब्रीज से। सेल लगी थी, तो मेरी होती है नज़र सेल जब लगती है, क्योंकि वैसे तो ब्रीज के जो बेडिंग है और या कुशन है ये बहुत महंगी होती है, लेकिन जब अच्छी डील होती है तो मैं इस तरह की चीज़ तब ले लेती हूँ।
और मेरे रूम में बहुत अच्छी सनलाइट आती है। सबसे प्लस पॉइंट जो सर्दियों का है, और गर्मियों का थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि ये माइनस पॉइंट है कि गर्मियों में धूप अच्छी नहीं लगती, लेकिन सर्दियों में धूप पूरे रूम में मेरे शाम तक होती है और मेरा कमरा बहुत ज़्यादा गर्म, कोजी सी वाइब्स आती है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में सबसे फेवरेट मेरा अपना रूम है। तो बस ये यही थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।